विवाद के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा। 4 याचिकाएं मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से थीं। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पूरे मामले में क्या कहा और क्या कुछ अगली सुनवाई की तारीख। आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब पिछली तारीख पर हियरिंग हुई थी तब हम लोगों ने एक प्रश्न उठाया था कि जो SLP है वो मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सिंगल जज के फैसले के खिलाफ स्पेशल अपील का प्रोविज़न है इलाहाबाद हाई कोर्ट रूल्स के तहत। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को एग्जामिन करके आज के लिए सुनवाई मुकर्रर की थी कि आज हम लोगों को क्या SLP मेंटेनेबल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है या नहीं, इस विषय पे आज अपना पक्ष रखना था। आज दोनों पक्षों ने अपना पक्ष रखा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपील करता है, यानी कि जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं उनसे पूछा कि क्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एकल खंडपीठ का फैसला के बाबत हम सुप्रीम कोर्ट में SLP सुन सकते हैं क्या। मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि हाँ, वहाँ कोई प्रोविज़न स्पेशल अपील का या अपील का नहीं है, लिहाजा आप सुन सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने अपने पक्ष से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो रूल्स हैं उसका हवाला देते हुए कहा कि जब एकल खंडपीठ का जो सूट के मामले में कोई भी आदेश होगा उसको स्पेशल अपील के माध्यम से उच्च न्यायालय के डिवीज़न बेंच में चुनौती दी जा सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद आज कहा कि दोनों पक्ष एक रिटर्न सबमिशन देंगे और उनके साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो रूल्स है वो भी संलग्न करेंगे और जो भी जजमेंट दोनों पक्ष को रिलाई करना है उन सारे जजमेंट्स को प्रति दे करके उसको कोर्ट के अंदर फाइल करें और अगली सुनवाई 2 सप्ताह के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मुकर्रर किया है। तो आज की जो स्थिति यह है कि अभी तक जो मुस्लिम पक्ष का जो SLP है उस पर किसी भी तरह का नोटिस जारी नहीं किया गया है, उस पर किसी तरह का आदेश नहीं दिया गया है कि मेरिट पर उसकी सुनवाई हो। अभी तक मामला मेंटेनेबिलिटी पे है कि SLP माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मेंटेनेबल है या नहीं। तो इसी बात पर पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय फैसला करेगी। तो सीधे तौर पर सर ये समझा जाए कि जो मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से 4 याचिकाएं थीं, उन याचिकाओं की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करेगा कि क्या वो सुनवाई योग्य है या फिर नहीं। बिल्कुल, आज जो याचिका जो लगी थी जो आइटम 10 था उसमें वह आदेश एकल पीठ का है उच्च न्यायालय का, जिसमें मुस्लिम पक्ष की उस एप्लीकेशन को माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने 15 सूट जो हिंदू पक्ष ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुतालिक फाइल किया था उसको खारिज करने की प्रार्थना की गई थी उच्च न्यायालय के समक्ष। उच्च न्यायालय ने कहा कि इस स्टेज पे इस एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पूरा ट्रायल जब तक कंप्लीट नहीं होगा, सारे ट्रायल के बाद जब फाइनल हियरिंग होगी उस वक्त सारे तमाम बिंदुओं को सुना जाएगा। लिहाजा उनकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया गया कि अभी इस सूट को खारिज करने का कोई औचित्य नहीं है। मैं विष्णु गुप्ता, जो वहाँ एक पक्षकार है सूट नंबर 6 2023 में, मैं उनके तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.